हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश की पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स रिटन बाय कैरोलिन वेल्स फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट। ओके, तो पोएम बहुत ही इजी है। अब इस पोएम में बेसिकली कितने स्टैंजास हैं आप देख सकते हैं। 6 स्टैंजास हैं जो मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखे हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम की। पोएम हमें पोएटिस क्या बताना चाह रही है इस पोएम के थ्रू। तो सबसे पहले हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, यहाँ पर टेल वर्ड का मैं आपको मीनिंग क्लियर करना चाहूंगी। यहाँ पर टेल वर्ड का मीनिंग है कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई वेरियस वाइल्ड एनिमल्स। देखिए इस पोएम में आपको बहुत अलग अलग तरीके बताए गए हैं कि आप कौन सा जानवर, आप कैसे पहचानोगे कि ये जानवर कौन सा है। तो अलग अलग डिफरेंट वेज बताए गए हैं स्टेंजा वाइज, तो हम उन्हीं को यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेंजा में। फर्स्ट स्टेंजा में लिखा हुआ है, if ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large tawny beast, तो देखिए, if he roars at you as you are dying, you will know it is a Asian lion। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर पोएट आपको कह रही है कि अगर कभी आपको चांस मिले कहाँ पर जाने का, टू द जंगल्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जो वर्ल्ड का ईस्टर्न पार्ट है, तुम्हें पता है ईस्टर्न पार्ट में क्या आता है, इंडिया आता है। इंडिया में क्या है, जंगल्स हैं। ओके, तो अगर आपको वहां कभी जाने का मौका मिले, ठीक है, उन जंगल्स में, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, एडवांस मतलब आपकी तरफ को बढ़ना, कि आपकी तरफ को कोई बढ़कर आ रहा है। कौन, एक लार्ज टॉनी बीस्ट, एक बड़ा सा टॉनी बीस्ट। तो सब एनिमल ही होता है, वाइल्ड एनिमल को बीस्ट कहते हैं। टॉनी मतलब ब्राउनिश येलो कलर है जिसका। ओके, इफ ही रोर्स, रोर्स तो आपको समझता है दहाड़ रहा है वो, ठीक है। एट यू एज यू आर डाइंग, मतलब कि आप उसकी दहाड़ को ही सुन के आप इतने डर जाओ कि आपको ऐसा लगे कि मानो आपकी जान ही निकल गई हो। ठीक है, तो आप उसकी दहाड़ से ही अगर आपकी जान निकल जाएगी तो आप समझ लेना कि आपका जो आमना सामना किसके साथ हो गया है, द विद द एशियन लायन। ओके, तो एशियन लायन से आपकी मुलाकात हुई है। ओके, I hope so first stanza is clear. Moving on to the next stanza. Or if some time when roaming around, और कभी रोमिंग मतलब ऐसे ही घूमते फिरते, कभी किसी वक्त, a noble wild beast greets you। तो एक नोबल मतलब होता है महान, जिसको हम इंग्लिश में एरिस्टोक्रेटिक भी बोलते हैं। ठीक है, एक महान वाइल्ड बीस्ट जो है आपको ग्रीट करे। ग्रीट आपको पता है ना, आप जब स्कूल में जाते हैं सुबह आपको टीचर्स मिलती है, आप उन्हें ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग विश करते हैं, उन्हें विश करते हैं ना गुड मॉर्निंग कहकर, तो इसी को ग्रीट करना कहते हैं। तो वो यहाँ पर ग्रीट करेगा आपको। ग्रीट यहाँ पर मतलब हो गया कि कम्स से क्रॉस, मतलब कि उसका आपके साथ आमना सामना हो जाए एक ऐसे वाइल्ड बीस्ट का। ठीक है, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड। येलो ग्राउंड हो गया आपका, इसका हाइड मतलब होता है स्किन, मतलब कि उसकी येलो जो क्या है बेस है, और उसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, ब्लैक धारियां हैं। ओके, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, मतलब कि वो क्या करेगा, वो आपको देखते ही दैट एनिमल एट वंस अटैक्स और पाउंसेस एट यू। ठीक है, आपके ऊपर क्या करेगा, झपट्टा मारेगा आपको खाने के लिए। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, तो ये सिंपल रूल आपको मदद करेगा क्या पहचानने में, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। डिसर्न मतलब यहाँ पर क्या हो गया, टू मेक आउट, कि मतलब कि आपका आमना सामना किससे हो गया है, बंगाल टाइगर से हो गया है। अगर वो एनिमल क्या करे, आपको देखते ही आपके ऊपर अटैक करे, आपको खाने लगे। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेंजा। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, और कभी आगे, स्ट्रॉल मतलब वही वॉक करना, और फोर्थ मतलब आगे, आगे बढ़ते हुए, वॉक करते हुए। अब बीस्ट यू व्यू, व्यू मतलब देखना, मतलब कि एक बीस्ट आपकी नजर में कहीं आए। ठीक है, हुज हाइड विथ स्पॉट इज पेपर्ड। हाइड मतलब अगेन यहाँ पर स्किन हो गया, जिसकी स्किन कैसे हो, स्पॉट से भरी हो। पेपर्ड, पेपर्ड मतलब क्या होता है, काली मिर्च देखी है ना आपने, जिसको हम पेपर बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी जो सारी जो हाइड है उसके ऊपर स्पॉट से वो भरी हो, पेपर्ड हो। ओके, एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू। ठीक है, यहाँ पर LEAP स्पेलिंग होती है, लीप मतलब जंप करना, तो यहाँ स्पेलिंग को थोड़ा सा चेंज किया गया है कि एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, वो आपके ऊपर क्या लगा दे, छलांग लगा दे, जंप कर दे। यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है, लेपर्ड है। आपका आमना सामना किससे हुआ है, लेपर्ड के साथ हुआ है, तेंदुए के साथ हुआ है।
इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन। तो बोल रहा है यहाँ पर पोइट हमें क्या बोल रही है कि आपको मतलब कि रोर मतलब चिल्लाना, पेन से आप चिल्ला रहे हो तो उसका कोई फायदा होने नहीं वाला। क्यों? क्योंकि ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, क्योंकि वो जो लेपर्ड है वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। ही विल नॉट लीव यू, ही विल कीप लीपिंग एंड लीपिंग ऑन यू। ठीक है, आपके ऊपर जंप और जंप लगाता रहेगा, आपको छोड़ेगा नहीं आपकी चीखें सुनकर। चलिए फोर्थ स्टैंजा पर बढ़ते हैं। इफ वेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यार्ड तो आपको पता है आंगन होता है ना घर का, ठीक है, तो आप अगर वॉक कर रहे हैं कहाँ पर, अपने घर के यार्ड में, यू मीट आ क्रिएचर देयर, तो वहां पर आपको कोई एक ऐसा क्रिएचर मिल जाए हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको क्या करे, कस के हग कर ले। ठीक है, हग मतलब समझते हैं आप, गले लगा लेना। बी श्योर इट इज अ बियर, तो आपका मुकाबला किसके साथ हो गया, मतलब कि आमना सामना किसके साथ हुआ, आपका बियर के साथ हुआ है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपके मन में कोई भी शक हो, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस, तो वो आपको जस्ट क्या करेगा, वन मोर केयरस। केयरस यहाँ पे मतलब क्या हुआ, अ जेंटल लविंग टच, मतलब कि एक बारी और प्यार से गले लगा लेना, यहाँ पर वही मतलब है कि वो आपको एक और बार क्या करेगा, टाइट हग करेगा प्यार से। तो आपका जो सारे डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे कि वो जो क्रिएचर है जिसके साथ आपका आमना सामना हुआ है, दैट क्रिएचर इज नन अदर देन अ बियर। ओके, फिफ्थ स्टैंजा पर चलते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, बीस्ट्स ऑफ प्रे यहाँ पर किसके लिए वर्ड लिखा गया है, वाइल्ड एनिमल्स के लिए, जो एनिमल्स अपने जो शिकार को क्या करते हैं, हंट करते हैं। ओके, तो बोल रहा है कि अ नोवाइज माइट नॉन प्लस, नोवाइज मतलब क्या होता है, अ पर्सन न्यू टू द जॉब, कि एक नया इंसान जो है, नॉन प्लस का मतलब पजल्ड, कंफ्यूज हो जाना, तो बोल रहा है कि एक नया इंसान जो है वो कंफ्यूज हो सकता है, पजल हो सकता है, क्या करने में, दो बीस्ट ऑफ प्रे में, मतलब कि वाइल्ड एनिमल्स में डिस्टिंग्विश करने में। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, तो क्रोकोडाइल और बेसिकली हाइना में वो डिफरेंस बता रहा है कि आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा एनिमल कौन है। हाइनास कम विद मैरी स्माइल्स, बोला जो हाइनास होती है ना, लक्कड़ बग्गा जिसे हम बोलते हैं, तो वो जब भी अपने शिकार को मतलब कि अटैक करने वाला होता है तो उससे पहले क्या करता है, स्माइल करता है। ठीक है, तो हाइना कम विद मैरी स्माइल्स, मतलब खुश हो जाता है, स्माइल रहती है उसके चेहरे पे। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, और अगर वो वीप करते हैं तो उसका मतलब वो क्रोकोडाइल्स हैं। अब ऐसा क्यों बोला कि आपने मगरमच्छ के आंसू कहावत भी सुनी होगी कि ये जो है ये सिर्फ मगरमच्छ के आंसू हैं। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि जब मगरमच्छ अपने प्रे को स्वॉलो करता है, तो निगलता है जब उसे, तो उसकी आंखों से क्या आते हैं, आंसू आते हैं। तो वो आंसू, और अपने प्रे को खाते वक्त कोई कैसे दुखी हो सकता है, वो तो अपना पेट भर रहा है उससे, तो तभी कहा जाता है कि मगरमच्छ के आंसू हैं ये। ओके, तो अगर वो वीप करे इट इट मीन्स वो कौन है, दे आर क्रोकोडाइल्स। आई होप सो दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब सिक्स स्टैंजा पर चलते हैं। द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। कैमलियन आपको पता है क्या होती है, गिरगिट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अ ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, बड़ी छोटी सी होती है। अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, मतलब कि लिजर्ड फैमिली को बिलोंग करती है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई ईयर नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, उसका कोई विंग भी नहीं होता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन ट्री इट इज द कैमलियन यू सी, तो हमें पता है जो हमारी जो कैमलियन होती है, जो गिरगिट होती है, वो अपने कलर्स को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। हम कहते हैं ना गिरगिट की तरह रंग बदलना। ठीक है, तो उसके अंदर क्या एबिलिटी होती है, कैम्यूफ्लेगिंग, जिसको हम साइंस की भाषा में बोलते हैं। कैम्यूफ्लेग मतलब अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपने कलर को एडजस्ट कर लेना, कि जब आप सॉइल पे जाएगी कैमलियन गिरगिट तो उसका कलर ब्राउन हो जाएगा, कि कोई उसको आइडेंटिफाई ना कर पाए। ठीक है, अगर पत्तियों में जाएगी, ठीक है, लीव्स में कहीं, तो ग्रीन कलर हो जाएगा उसका। ठीक है, तो मतलब कि इट्स वेरी हार्ड टू आइडेंटिफाई अ कैमलियन। तो वो यही बोल रहा है कि अगर आपको कोई भी ना दिखे ना पेड़ के ऊपर, तो समझ लेना कि कैमलियन वहीं पर है। क्यों? क्योंकि उसने अपने कैम्यूफ्लेगिंग के कारण अपना कलर चेंज कर लिया होगा, तो उसको पहचानना मुश्किल है, लेकिन वो वहीं पर आपको मिलेगी। ठीक है, ट्री पर। तो आई होप सो ये सारे वेज हमें पोएटिस ने यहाँ पर बताए हैं डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स को क्या करने के, आइडेंटिफाई करने के।
तो आई होप सो द पोएम इज वेरी क्लियर टू यू। अब बढ़ते हैं पोएटिक डिवाइसेस की तरफ एंड देन वी विल डिस्कस द राइमिंग स्कीम। सो पोएटिक डिवाइसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल पोएटिक डिवाइस कौन सी यूज हो रही है यहाँ पे? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मैंने आपको बताया है, यहाँ पर देख लीजिए जितने भी आपके स्टेंजास हैं वहां पर देख लीजिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एशियन लाइन की बात हो रही है, और इसके लिए यहाँ पर ही वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, ही रोड्स। ओके, तो यहाँ पर भी देख लीजिए बंगाल टाइगर की बात हो रही है, इसके लिए ही वर्ड लगा हुआ है। लेपर्ड की बात हो रही है, इसके लिए भी ही वर्ड लगा हुआ है। तो ऐसे ही जहां पर इस पूरे ही पोयम में क्या यूज हो रही है? पर्सोनिफिकेशन का यूज हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट वन इज वेरी क्लियर टू यू, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट इज एनोमोटोपिया। एनोमोटोपिया मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब भी किसी एक ऐसे वर्ड का इस्तेमाल किया जाए जिससे आवाज, साउंड जो है निकले, तो उसको वहां पर कौन सी डिवाइस यूज होती है? एनोमोटोपिया। देखिए यहाँ क्या लिखा है? ही रोड्स एट यू, वो दहाड़े। और दहाड़ना तो क्या है? आपको आवाज आएगी ना जब एशियन लाइन क्या करेगा? दहाड़ेगा। तो इसलिए ये क्या हो गया? किसका एग्जाम्पल हो गया? एनोमोटोपिया का। ओके, देन देयर इज रेपिटिशन। रेपिटिशन मतलब जब सेम वर्ड रिपीट हो तो उसको हम रेपिटिशन बोलते हैं। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर लेप एंड लेप वर्ड जो है वो 2 बार ही आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लग रहा है? लेप एंड लेप में रेपिटिशन। ओके, एंड यहाँ पर भी आप देख लेंगे वेरी वेरी, ठीक है, 2 बारी वर्ड रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या है? रेपिटिशन है। ओके, तो रेपिटिशन भी डन, एनोमोटोपिया। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मैंने आपको बताया था, एलिट्रेशन इज कि स्टार्टिंग का जो इनिशियल वर्ड है, ठीक है, इनिशियल वर्ड जो है क्लोजली प्लेस्ड वर्ड में जब वो साउंड रिपीट होती है, कॉन्सोनेंट की होनी चाहिए, तो उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एलिट्रेशन कहाँ लग रहा है? रोमिंग राउंड। देख लीजिए आर आर, रोमिंग राउंड। ओके, तो यहाँ पर ये एलिट्रेशन है, देख लीजिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है एलिट्रेशन। ओके, नेक्स्ट इज और कहाँ लग रहा है एलिट्रेशन? दिस इज लेप एंड लेप। देख लीजिए एल एल साउंड जो है वो क्लोजली प्लेस्ड वर्ड में और स्टार्टिंग का इनिशियल लेटर ही है, तो यहाँ पर भी क्या लग रहा है? लेप एंड लेप में एलिट्रेशन। ओके, एलिट्रेशन का यूज हो रहा है। और कहाँ हो सकता है? यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वेरी वेरी, वी वी, इनिशियल लेटर रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या लग रहा है? हम क्या बोल सकते हैं? एलिट्रेशन। ओके, नेक्स्ट इज बी श्योर इट इज अ बियर। ओके, बी एंड बी, यहाँ पर भी एलिट्रेशन यूज हो रहा है। देख लीजिए यहाँ पर भी यूज हो रहा है। एलिट्रेशन इज ऑल अबाउट साउंड, साउंड रिपीट होती है, ठीक है, वर्ड से स्पेलिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो देख लीजिए हु हक्स, यहाँ पर भी ह की आवाज ही आ रही है, लगा तो डब्ल्यू है लेकिन इसकी साउंड ह आ रही है, हु हक्स, तो यहाँ पर भी क्या है? एलिट्रेशन है। ओके, तो इसे भी हम एलिट्रेशन में ही काउंट करेंगे। ओके, यहाँ पर भी देख लीजिए अनवाइज माइट नॉन प्लस, इनिशियल लेटर जो है वो क्लोजली प्लेस्ड वर्ड में क्या है? रिपीट हो रहा है साउंड, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एलिट्रेशन बोलेंगे। एंड यहाँ पर भी देख लीजिए ही हैजंट, तो ही ह ह, तो यहाँ पर भी क्या है? एलिट्रेशन। ये भी मैं बोल सकती हूँ एट ऑल। ओके, तो ऐसी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, अगर मेरे से कोई छूट भी गया हो तो आप अपने आप भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप सो एलिट्रेशन इज वेरी मच क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम चलते हैं पोएटिक लाइसेंस पे। व्हाट इज पोएटिक लाइसेंस? देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस वर्ड का मतलब है डाइंग। ओके, डाइंग की स्पेलिंग क्या होती है? अगर मैं डाइंग की स्पेलिंग लिखूं तो दिस इज द रियल स्पेलिंग, है ना, जी यहाँ पर स्किप किया हुआ है। क्यों स्किप किया है पोएट ने? टू मेक इट राइम विद डाइन लाइन। ओके, राइमिंग स्कीम को सेट करने के लिए यहाँ पर पोएट ने इस वर्ड की स्पेलिंग को ही चेंज कर दिया। तो ये पोएट्स के पास हमारे लाइसेंस होता है, और जब वो इस लाइसेंस को यूज करते हैं, मतलब स्पेलिंग को चेंज कर सकते हैं एज पर देयर कन्वीनियंस, ठीक है, टू मेक द लाइन्स राइम विद ईच अदर, तो हम वहां पर क्या हो जाता है? पोएटिक लाइसेंस यूज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? पोएटिक लाइसेंस। ओके, इन द सेम मैनर यहाँ पर भी देख लीजिए लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। देखिए लेफ्ट क्या है? इसको राइम करने के लिए क्या किया गया है? लेफ्ट ऑन यू। देख लीजिए यहाँ पर भी क्या है? स्पेलिंग जो है वो गलत लिखी हुई है ना, एक तरीके से लेफ्ट स्पेलिंग होती है LEAPT। ओके, यहाँ पर भी लीप स्पेलिंग होती है LEAP, लेकिन यहाँ पर जो है
राइमिंग करने के लिए क्या किया गया है, स्पेलिंग को अपने हिसाब से मोल्ड कर लिया गया है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर भी क्या यूज हो रहा है, पोएटिक लाइसेंस। क्लियर, तो दिस इज ऑल्सो क्लियर। चलो नेक्स्ट आ जाता है हमारा एजोनेंस। एजोनेंस आपको पता है रेपिटेशन ऑफ वोवल साउंड, जब कोई वोवल साउंड रिपीट होती है विद इन अ सेंटेंस, विद इन द वर्ड्स, और वो प्रोमिनेंट रहती है, उसे हम एजोनेंस बोलते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर जैसे यू शुड गो, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, एजोनेंस। ओके, अब और क्या है, देख लीजिए यहाँ पर भी शुड टू यू, यहाँ पर भी क्या लग रहा है, एजोनेंस लग रहा है। ओके, और कहाँ लग रहा है एजोनेंस, और हम कहाँ देख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर भी देख सकते हैं, सम रोमिंग ओ राउंड, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर भी क्या लग रहा है, एजोनेंस यूज हो रहा है। तो इसी तरीके से आप एजोनेंस बाकी भी जहां कहीं मैंने छोड़ दिया है आप इसी तरीके से पहचान सकते हैं। ओके, तो चलिए अब एक नई डिवाइस करते हैं जिसको बोलते हैं कॉन्सोनेंस, ठीक है। ये एजोनेंस का उल्टा होता है, यहाँ पर वोवल साउंड रिपीट होती है, यहाँ कॉन्सोनेंस में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगी, ठीक है। लेकिन अब आप बोलोगे एलिट्रेशन में भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही थी, लेकिन वो स्टार्टिंग का लेटर था। कॉन्सोनेंट आपका कहीं पर भी हो सकता है, कॉन्सोनेंट्स में आपकी जो साउंड है कॉन्सोनेंट की कहीं पर भी रिपीट हो सकती है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे सकती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देख लीजिए जैसे यहाँ कॉन्सोनेंट्स लग रहा है, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, देख लीजिए टी साउंड जो है वो प्रोमिनेंट है, जस्ट नोटिस, देखिए यहाँ एंड में आ रहा है, यहाँ सेंटर में आ रहा है, यहाँ पर भी बीच में। तो चलिए यहाँ कॉन्सोनेंस हमने देख लिया, एक और एग्जांपल देख लेते हैं कॉन्सोनेंस का। देख लीजिए ये जो सेंटेंस है, एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, तो देख लीजिए एज स साउंड जो है वो बहुत प्रोमिनेंट साउंड है, ठीक है। एज सून एज ही हैज, स साउंड जो है वो प्रोमिनेंट साउंड है, अगेन कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। और ये कहीं पर भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है स्टार्टिंग में ही हो, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, कॉन्सोनेंस बोल देंगे। आई होप सो दिस पोएटिक डिवाइस इज ऑल्सो क्लियर। तो इस पोएम में पोएट ने भर भर के पोएटिक डिवाइसेस यूज करी हैं। तो अब कुछ और जो पोएटिक डिवाइसेस हमारी रह गई हैं, एंजैबमेंट का यूज हुआ है पूरी पोएम में। एंजैबमेंट में आपको लास्ट पोएम में बता चुकी हूँ, जब एक लाइन से आइडिया दूसरी लाइन में ट्रांसफर होता है विदाउट यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क, उसे हम एंजैबमेंट कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, ये देखिए एडवांस के बाद कोई भी जो क्या है राइमिंग्स की कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, और फिर नेक्स्ट लाइन में ये शिफ्ट हो रहा है और यहाँ पंक्चुएशन मार्क का यूज किया गया है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एंजैबमेंट का एग्जाम्पल है। तो ऐसी पूरी पोएम में बहुत जगह एंजैबमेंट यूज हो रहा है, आप खुद देख सकते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट इज इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है, तो पहले इन्वर्जन को समझने के लिए आपको ये दो लाइंस को पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए पढ़ते हैं, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज ट्वानी बीस्ट। तो देखिए ये लाइन जो, इस लाइन को एक्चुअल में होना लिखा कैसे होना चाहिए था कि एंड इफ देयर शुड अ लार्ज ट्वानी बीस्ट एडवांस टू यू, मतलब कि अगर एक लार्ज ट्वानी बीस्ट आपकी तरफ को बढ़ता है तो। ऐसे इन द सेम मैनर यहाँ पर भी आप देख लीजिए, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। अब इसको होना कैसे चाहिए था एक्चुअल में, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू टू डिसर्न द बंगाल टाइगर, इस तरीके से होना चाहिए था। लेकिन यहाँ जब भी पोएट वर्ड्स को आगे पीछे कर दे, क्या करने के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए, राइमिंग बिठाने के लिए दूसरी लाइन के साथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर भी उसने टॉनी बीस ईस्ट, इसके साथ राइम करने के लिए वर्ड्स को क्या कर दिया, आगे पीछे कर दिया। यहाँ पर भी डिसर्न लर्न, इसके साथ राइम करने के लिए इसने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, जबकि होना किसी और तरीके से चाहिए था। तो इसलिए यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, इन्वर्जन यूज हो रहा है। आई होप सो इन्वर्जन आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑक्सीमोरन पे। ऑक्सीमोरन मैंने आपको बताया है क्या होता है, जब भी दो कॉन्ट्राडिक्टरी एडजेक्टिव्स यूज होते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीमोरन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट, बीस्ट तो हो गया एनिमल, ठीक है, वो वाइल्ड भी है ना, खूंखार भी है, वाइल्ड भी है, और नोबल भी है। नोबल मतलब हो गया एरिस्टोक्रेटिक, महान। तो दोनों चीजें तो हो नहीं सकती, महान भी और वाइल्ड भी है, ठीक है। तो दो ऑपोजिट वर्ड्स जो है एडजेक्टिव्स लगाए गए हैं बीस्ट के लिए, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ऑक्सीमोरन हो गया।
इन द सेम मैनर यहाँ पर भी आप देखोगे क्या लिखा है, ट्रू कैमलियन। अब ट्रू कैमलियन, ट्रू तो होता है सच्चा, सच, सच कोई बोलते हैं ना, ट्रू, ट्रुथ, ओके। कैमलियन की जबकि क्या क्वालिटी है, रंग बदलने की, रंग बदलता है, जो रंग बदलता है उसको हम क्या बोलेंगे, झूठा है, इसके तो बहुत सारे रंग है ना। तो यहाँ पर भी दो ऑपोजिट हो गया, जिसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, ऑक्सोमोरन यूज हो रहा है। आई होप सो ऑक्सोमोरन भी क्लियर हो गया अब आपको। नेक्स्ट इज आयरनी। आयरनी का मतलब क्या होता है, मतलब कि सोच, एक्सपेक्ट जैसा किया है बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो जाना, मतलब कि जैसा हमने सोचा था बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो जाना, उसको हम बोलते हैं आयरनी, ओके। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, मतलब कि वो जो बीस्ट है वो आपको ग्रीट करेगा, आपको वेलकम करेगा। क्या वेलकम करेगा वो हमारा, वो तो हमें देखती है अटैक करेगा, हमें खा जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, आयरनी यूज हो रही है, ओके। इन द सेम मैनर यहाँ पर आप देखिए, इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरलेस। ही यहाँ पर कौन है, बेयर की बात हो रही है, ठीक है। अब बियर आपको एक और केयरलेस देगा, है ना। केयरलेस मतलब क्या होता है, लविंग हग, है ना, एक आपको लविंग हग देगा। तो क्या बियर असली में लविंग हग देगा, बियर की हग से तो क्या हो सकता है, अ पर्सन कैन गो ब्रेथलेस, टाइट हग करता है इतना कि पर्सन की सांस ही रुक जाएगी और वो मर जाएगा, ओके। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, मतलब कि बिल्कुल जो लिखा है बिल्कुल उसके ऑपोजिट ही होगा। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, आयरनी हो गया। आई होप सो अब आपको यहाँ पर आयरनी भी क्लियर है, पोएम में कहाँ यूज हुई है। एंड द नेक्स्ट वन इज एल्यूजन। एल्यूजन मतलब आपको पता ही है, रेफरिंग टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी एक ऑब्जेक्ट को रेफर करना, जैसे हम यहाँ पर एशियन लाइन को रेफर किया गया है, या बंगाल टाइगर को रेफर किया गया है, तो ये सब एल्यूजन के ही एग्जाम्पल हैं, ओके। आई होप सो ऑल द पोएटिक डिवाइसेस आर कवर्ड नाउ, सभी हो गई हैं। अब रह गया है हमारा राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम सभी स्टेंजास की सेम है, मैं आपको एक स्टेंजा की बता देती हूँ, बाकियों की आप खुद निकाल लीजिएगा उसी तरीके से। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, चांस, चांस को मैं क्या लिखूंगी, ए। एडवांस, इसको भी मैं क्या लिखूंगी, ए, ए। ईस्ट, ईस्ट को बी दूंगी तो बीस्ट, इसको भी मुझे बी देना पड़ेगा। डाइन, लाइन, डाइन को सी दिया, लाइन को भी क्या देना पड़ेगा, सी देना पड़ेगा। तो राइमिंग स्कीम मेरी क्या आ गई, ए बी सी सी। So what is the rhyming scheme, A B C C and this goes for all the stanzas, ठीक है। सभी stanzas के लिए यही rhyming scheme रहने वाली है, आप अभी ट्राई कर लीजिएगा पोएम को देखने के बाद ही, ओके। आई होप सो द पोएम इज वेरी क्लियर टू यू, सभी पोएटिक डिवाइसेस भी आपको क्लियर हो चुकी हैं। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, यही हमारा ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है ग्रो करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड प्लीज हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।